एक बार एक ब्राह्मण देवता थे, वो बड़े पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनका एक संतान थी, वह कभी भगवान का नाम नहीं लेती, भगवान का नाम भूल कर भी नहीं लेता था। एक बार ब्राह्मण देवता को बड़ा कष्ट हुआ तो उनके यहाँ उनके गुरुदेव जी आए थे। उनसे बोले, गुरु जी बात ऐसी है, इसी मेरे पुत्र को आप दीक्षा वगैरह दे देते, या भी भगवान का नाम लेने लगता, इसका भी उद्धार हो जाता। तो गुरुदेव ने वचन दे दिया, ठीक है, मैं इससे जीवन में चाहे एक बार राम का नाम निकलवा लूंगा बस। वचन दे दिया, उसको बुलाया, बोले सुनो बेटा, मैंने आपके पिताजी को वचन दे दिया है, ज्यादा ना सही केवल एक बार मेरे कहने से राम का नाम ले ले। बोला नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत आग्रह किया, पैरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो बोला, रुकिए गुरुदेव, ऐसी बात है तो केवल मैं एक बार भगवान का नाम ले लेता हूँ। देखिए प्रभु की माया, जैसे ही उसने राम कहा त्यों ही उसके प्राण तन से निकल गए। राम कहते ही उसके प्राण तन से निकल गए। यमदूत लेकर चले, धर्मराज की सभा लगी हुई है। बताओ भाई, रजिस्टर खोलो, प्रभु की बही में लिखी हुई है सबकी कर्म कहानी, खोलो इसका बही, हिसाब किताब लगाया जाए। खुला तो बोले, ये तो समस्त जीवन भर पाप कर्म किया है। बोले कोई पुण्य? बोले महाराज कोई पुण्य नहीं है, एक है। क्या? जिस समय इसकी मृत्यु हो रही थी उसी के कुछ क्षण पहले इसने भगवान राम का एक बार नाम ले लिया, भगवान का एक बार नाम ले लिया। तो यम देवता ने पूछा, क्यों जीव, बताओ, तुम पहले अपने पाप कर्मों को भोगना चाहते हो कि भगवान के राम नाम की जो महिमा है उसकी शक्ति का फल भोगना चाहते हो? बोला महाराज, पहले तो आप ये बताइए कि मैंने जो जीवन में पाप किया है उसकी तो छोड़ दीजिए, उसके लिए मुझे भी पता है बहुत दंड मिलेगा, लेकिन जो मैंने एक बार राम का नाम लिया है उसका फल क्या है, उसके फल स्वरूप मुझे क्या सुख सुविधा दिया जाएगा, आप ये केवल बताइए, तब मैं निर्णय करूं कि पहले राम के नाम वाला भोग लीजिए पाप कर्म वाला। बोले ठीक है। अब यम देवता को समझ न आए एक बार राम का नाम लेने का क्या फल है, उनको समझने नहीं आए। बोले तब? बोले उस जीव आत्मा को लिए और ब्रह्मा जी के शरण में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मादेव आप बताइए, भगवान राम का एक बार यदि कोई नाम ले तो उसका क्या फल है? बोले भैया ये तो हमको क्या पता, हम तो केवल जीवों को उत्पन्न करते हैं, जो हमें काम मिल गया है हम अपनी ईमानदारी पूर्वक उस कार्य को कर रहे हैं। तो नारद जी पहुंच गए। बोले ऐसा करिए, शिव भगवान से पूछ लीजिए, क्योंकि वो हमेशा राम का नाम लेते रहते हैं। पहुंचे शिव जी के द्वार। बोले बाबा आप बताइए, एक बार राम का नाम लेने का क्या फल है? शिव जी भी बोले, देखो भैया, मैं भगवान का नाम तो लेता हूँ लेकिन फल की चाह नहीं करता कि इसका मुझे क्या फल मिलेगा। बहुत जने देखा भैया ना, संत और महात्माओं की भी अब यही दशा हो गई है, जो थोड़े ऊंचे लेवल पर उठ गए, इतनी माला ले रहे हैं, बिना गौमुखी के, बिना जपमाली के माला लिए इसे कंठी हिलावा करिए, राम राम राम। अरे तुम ये किसको माला दिखा रहे हो जप करते हुए? किसको? उस परमात्मा को जो बिना आंखों के सब देखता है, या केवल दिखावा कर रहे हो, या क्या है? भगवान शिव के इस शब्द से आप आकलन कर लीजिए, ये मात्र एक दिखावा है। भगवान का नाम लेना है तो फल की क्या चाह? भगवान शिव कहते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब जीवात्मा से बोले चलो भाई ऐसा करते हैं, भगवान शिव ने कहा कि नारायण से ही पता कर लिया जाए। बोले जीवात्मा चलो। जीवात्मा बैठ गया। अब तो हम यह कैलाश से ऊपर, यही कैलाश से, अब आप लोगों को जो करना हो कीजिए, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। बोले नहीं, चलिए पता करेंगे कि भगवान के एक बार नाम लेने का क्या फल है। बोला देखिए, आप वहां से पृथ्वी से लेकर आए यमलोक में, यहाँ से ब्रह्मा जी के पास, फिर यहाँ कैलाश पर, मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरे लिए किसी दिव्य साधन की व्यवस्था की जाए। देखिए अब ब्रह्मा विधाता की बुद्धि फेल, यम देवता की बुद्धि फेल, भगवान शिव तो भोले भाले पहले से,
उनसे कौन मतलब नहीं। बोला मेरे लिए एक सुंदर पालकी की व्यवस्था कीजिए, आप लोग पालकी में मुझे बैठा के ले चलिए, फिर मैं चलूंगा, अन्यथा आप जाने वाला नहीं। आप जाइए, पता करके आइए, जो फल हो मुझे दे दीजिए। यम देवता बोले नहीं, इसको लेकर चलते। तुरंत पालकी, दिव्य पालकी प्रकट हुई, उसमें बैठाया गया। अब देखिए पालकी उठावे कौन? नारद जी। जब जाने की पालकी उठानी पड़ेगी तो नारायण नारायण नारायण। 9 2 11 बचे कौन? ब्रह्मा जी, यम देवता, शिव जी, और इनके यहाँ जो हिसाब किताब करते हैं चित्रगुप्त जी। यही चारों बचे। अब इन्हीं चारों ने कंधे पर उसको उठा लिया और लेकर पहुंचे कहाँ? वैकुंठ स्थान पर पहुंचा। द्वार पर आवाज लगाई, नारायण। सम्मुख प्रकट हुए, सभी नतमस्तक हुए और भगवान नारायण से पूछा, ब्रह्मा जी ने पूछा, हे प्रभु, इस जीव आत्मा ने जीवन में अपने एक बार आपका नाम लिया, उसके बाद इसकी मृत्यु होगी। अब बताइए कि उस नाम के फलस्वरूप इसको क्या फल दिया जाए? भगवान कमल लोचन मुस्कुराने लगे। भगवान कमल लोचन मुस्कुराने लगे तो विष्णु जी को मुस्कुराता हुआ देखकर भगवान शंभु भी मुस्कुरा गए, क्योंकि वो उस रहस्य को जान गए। विष्णु जी के मुस्कुराने मात्र से शिव जी को इसका रहस्य और फल पता चल गया, लेकिन ब्रह्मा, यम देवता और चित्रगुप्त को नहीं पता चला। बोले अब भी नहीं पता चला। इतने में फिर नारद जी प्रकट, नारायण, हमको पता चल गया। क्या? अरे ब्रह्मा जी, आप क्या बात कर रहे हो? आपको अब भी नहीं पता चला? नहीं। अरे बोले, जिसकी पालकी को अजन्मा सर्वव्यापी परमात्मा भगवान शंभु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और संहारक के रूप में यमदेव और सबके बही और कर्मों को लिखने वाले चित्रगुप्त उठा लें, इससे बड़ा और आप इसको क्या फल दे सकते हैं? और श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो यह फल है एक बार मात्र